हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? हम डिस्कस करेंगे आज 11th फिजिक्स के बारे में। सिलेबस डिस्कस करेंगे पहले, चैप्टर वाइज एंड यूनिट वाइज, ठीक है। क्या है, अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? सिलेबस, ठीक है। सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले अपन जान लेते हैं इसमें यूनिट कितनी है। देखो, यूनिट है इसमें कितनी, 10। और ये चैप्टर में डिवाइड है कितने, चैप्टर है 14, ठीक है। 14 चैप्टर्स में डिवाइड है, जिसमें अपनी पहली यूनिट है कौन सी? यूनिट आती है अपने फर्स्ट, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, ठीक है। इसमें अपनी पहली यूनिट है ये, और इसमें एक ही चैप्टर है जिसका नाम है चैप्टर फर्स्ट। ऐसे लिख दो, चैप्टर्स, ठीक है। समझ जाओगे ना, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। फिर आती है अपनी सेकंड यूनिट। यूनिट आती है अपनी सेकंड। सेकंड यूनिट का नाम क्या है? काइनेमेटिक्स। इसमें दो चैप्टर है भाई। चैप्टर दूसरे का नाम है मोशन एंड ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। चैप्टर थर्ड का नाम है मोशन इन ए प्लेन, ठीक है। आवाज आपको क्लियर आ रही है ना? यूनिट थर्ड का नाम क्या है? यूनिट थर्ड आ जाती है अपनी लॉ ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के नियम वगैरह आते हैं इसमें। और यही अपना चैप्टर है, ठीक। यहाँ पर लिख देता हूँ तीसरा चौथा चैप्टर, ठीक। तो देखो, ये अपना तीन पार्ट में डिवाइड हो गया ना, तीन यूनिट है। तो तीन यूनिट आती है अपना 23 मार्क्स की, ओके। यूनिट आती है अपनी फोर्थ, ठीक है। यूनिट फोर्थ का नाम है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स के रूप में होती है, ठीक। इसमें भी एक चैप्टर है जिसका नाम है, अपन सीधे जा रहे हैं ना, चैप्टर 5 का नाम क्या है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। घूर्णी गति, ओके। 4 यूनिट हो गए अपने, ठीक है। यूनिट 5 का नाम क्या है? बताओ। यूनिट अपनी 4 हो चुकी हैं, और 5 यूनिट बताओ। देखो, 23 नंबर के ये आता है, फिर आता है अपना 17 नंबर के आते हैं, जो अपनी ये 3 यूनिट है ना, मतलब 3-3 यूनिट का डिवाइडेशन होता है यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके आधार पर अपन चेंजेस करते हैं। सॉरी यार, देखो, ये अपन यहाँ पर ये लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, चलो, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ठीक है। और यही अपना चैप्टर है, ठीक है। ये यूनिट ऊपर नीचे कर हो सकती है, ठीक है। ऊपर है शायद सीबीएसई में, तो ओके, इससे कोई इश्यू नहीं है क्या आपको इशू? यूनिट आती है अपनी क्या, 6, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। और यही अपना चैप्टर है, ठीक है। एक बार आप इनको वो ये कर लेना, ठीक है। उल्टा ये ऊपर आएगी और ये नीचे आएगी, ओके।
ये अपना 17 नंबर, 17 मार्क्स कवर करती है भाई ये यूनिट, 3 चैप्टर्स वाइज। ओके। फिर आती है अपनी यूनिट 6, 7। ऐसा ही है क्या? ठीक है। यूनिट 7 का नाम क्या है? बल्क प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर बोल लो। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। ठीक है। इसमें अपने 3 चैप्टर हैं, 3 चैप्टर 7 हो गए है ना। 8वां चैप्टर का नाम क्या है? मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। ठीक है। फिर इसमें 9वां चैप्टर आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ, प्रॉपर्टीज लिख लो। ठीक है। फ्रूट्स। फिर इसमें 10वां आता है थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। बहुवचन है ना ये, इतने तो इंग्लिश जाननी चाहिए यार। सही है कि नहीं बता। फिर आते हैं अपनी यूनिट 8। 8 ऐसे लिखते हैं क्या? थर्मोडाइनेमिक, थर्मोडाइनेमिक्स, थर्मोडाइनेमिक्स, जो कि यही अपना चैप्टर है, यही अपनी यूनिट है। तो अपना 11वां चैप्टर हो जाता है। ठीक है। 11 चैप्टर हो गए अपने। वाओ। यूनिट आती है अपनी 9। 9 कैसे लिखते हैं? 10 यूनिट है भाई इसमें। अपनी यूनिट है क्या? बिहेवियर ऑफ गैसेज। बिहेवियर ऐसे लिखते हैं क्या? परफेक्ट गैसेज एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। ठीक है। सो इसमें चैप्टर डिवाइडेशन हो जाएगा क्या? 12वें चैप्टर का नाम है काइनेटिक थ्योरी। ठीक है। फिर अपना लास्ट यूनिट बचती है कौन सी? यूनिट 10। यूनिट 10 कौन सी है? ऑसिलेशन वेव्स। इसमें 2 चैप्टर हैं जो ये ठीक है। पहला आता है ऑसिलेशंस और 14वां चैप्टर है अपना वेव्स। ठीक है। एक बार चेक करो कि यही है क्या अपने। तो देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 3 चैप्टर हो जाते हैं, 3 यूनिट हो जाती हैं। तो 3 यूनिट अपनी कितने की है? 20 नंबर की। ठीक है। और फिर अपना 2 चैप्टर ये अपना 10 मार्क्स का। ठीक है। ओके। एक बार चेक करो इसको, एक बार देख लेना है ना, ये ऊपर है। ओके। सो अपना कर देता हूँ। थ्योरी कितनी हो जाती है? THEORY। थ्योरी अपनी 70 नंबर की। प्रैक्टिकल होता है 30 नंबर का। ठीक है। सो ये अपना कवर हो गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है। थैंक यू।